अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद तारिक है और मैं कंसल्टेंट चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में काम करता हूँ एज ए कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन और इधर प्रीमियम इंटरनेशनल हॉस्पिटल में डेली 4 to 7 PM क्लिनिक करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कीजिए, काइंडली सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक कॉमन चीज़ डिस्कस करते हैं विटामिन डी के बारे में कि हमारे पॉपुलेशन को आया विटामिन डी की ज़रूरत है तो कितनी ज़रूरत है, कितना देना चाहिए और आया कितने टाइम तक देना चाहिए, और अगर बहुत ज़्यादा मिले तो क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। हमारे यहाँ हमारे सब पॉपुलेशन में विटामिन डी की कमी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इवन ब्रेस्ट मिल्क जो है, मदर भी विटामिन डी डिफिशेंट होते हैं और ब्रेस्ट मिल्क में ख़ुद भी जो ह्यूमन मिल्क है उसमें विटामिन डी डिफिशेंट होता है। तो इसलिए WHO रिकमेंड करती है कि जो बच्चे माँ की फीड पे होते हैं उनको 1 ड्रॉप 400 इंटरनेशनल यूनिट 6 मंथ्स तक या 1 ईयर तक इवन आप विटामिन डी एक ड्रॉप दे सकते हैं, या 6 मंथ्स तक मैक्सिमम दे सकते हैं जब तक वो ब्रेस्ट फीड पे हो और सॉलिड्स शुरू ना हो जाए। लेकिन हमारे यहाँ या स्टॉस थेरेपी देते हैं हम, क्योंकि अगर बच्चा इतना ज़्यादा सेवेयर डिफिशिएंसी हो विटामिन डी की तो हम उसमें स्टॉस थेरेपी देते हैं। लेस दैन 6 मंथ्स हो 50,000 यूनिट्स देते हैं, एक इंजेक्शन में 2 लाख यूनिट्स आते हैं, और 2 ईयर्स तक हो तो 1 लाख यूनिट एक मरतबा दे देते हैं। और अगर बड़ा बच्चा हो तो हम उसमें स्टॉस थेरेपी मीन्स 3 लाख to 6 लाख यूनिट्स देते हैं। 2 to 3 इंजेक्शंस हम दे सकते हैं, लेकिन इसको बार बार देना नहीं है। कमी भी हो तो मसला है, ज़्यादा भी हो तो मसला है। अगर विटामिन डी डिफिशिएंट हो तो विटामिन डी का बड़ा रोल है कि वो फास्फोरस को भी एब्जॉर्ब करता है और कैल्शियम को भी एब्जॉर्ब करता है। तो छोटे बच्चे स्पेशली जो मदर फीड पे होते हैं और सॉलिड्स नहीं लेते उनको हाइपोकैल्सीमिया होता है। और अक्सर बहुत से बच्चे हमने देखे हैं कि वो छोटे होते हैं, डेवलपमेंटली नॉर्मल होते हैं, कोई फीवर नहीं, और हमारे पास इंट्रैक्टेबल जनरलाइज टॉनिक क्लॉनिक फिट्स के साथ आते हैं, झटकों के साथ आते हैं। और जब हम अक्सर देख रहे होते हैं तो वो विटामिन डी डिफिशिएंट होते हैं, और उसमें जब हम कैल्शियम लेवल और आयनाइज्ड कैल्शियम लेवल करते हैं तो कम होते हैं। तो उन बच्चों को हम कैल्शियम भी फिर देते हैं टू रिस्कीव देम, IV कैल्शियम ग्लूकोनेट लगाते हैं या ओरल पे फिर स्विच करते हैं 48 आवर्स बाद, और उनको विटामिन डी की थेरेपी भी देते हैं। छोटे बच्चे हो तो कम यूनिट्स देते हैं, ज़्यादा बच्चे हो तो बड़े बच्चे हो स्टॉस थेरेपी देते हैं। तो हाइपोकैल्सीमिक फिट्स करा देती है विटामिन डी डिफिशियंसी। तो ये तो डिफिशियंसी में रोल है, और इंडिकेटेड कौन से बच्चों में है, ज़्यादातर वो बच्चे जो मदर मिल्क पे होते हैं, और स्पेशली मदर भी विटामिन डी डिफिशिएंट होते हैं। तो इसलिए हम अक्सर मदर को भी एडवाइस करते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क वाले बच्चे, स्पेशली जो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड पे हो, हम उनके मदर को फर्स्ट 6 मंथ्स में विटामिन डी एक मरतबा फुल डोज में एडवाइस कर देते हैं। लेकिन अगर आप बार बार दे रहे हैं विटामिन डी, क्योंकि हमारे यहाँ जो गलत प्रैक्टिस है इस वक्त, हर कोई विटामिन डी लिख रहा होता है, बच्चे को कोई मसला हो विटामिन डी ए डाउन होता है। तो जब आप फ्रीक्वेंटली विटामिन डी लेते हैं बच्चों को प्रिस्क्राइब करते हैं, कोई भी मसला हो विटामिन डी बच्चों को लिखा जाता है इन द फॉर्म ऑफ सिरप, या एक मरतबा स्टॉस थेरेपी देते हैं, महीने बाद कोई और लिख देता है, 2 महीने बाद कोई और लिख देता है। तो जब भी कोई डॉक्टर आपको विटामिन डी लिख के, और आपके बच्चे ने एटलीस्ट 1 to 3 मंथ्स ली हो या लास्ट 3 to 6 मंथ्स में उसने एक मरतबा स्टॉस थेरेपी ली हो, तो काइंडली डॉक्टर को बताया करे कि इसको दोबारा विटामिन डी न दे। क्योंकि क्या होता है अगर विटामिन डी बहुत ज़्यादा हो, क्योंकि बहुत से बच्चों में हमने देखा है कि 100 एंड अबव हो जाता है, और जब ऐसा हो तो बच्चों में सबसे कॉमन जो हमारे लिए एज ए डॉक्टर बड़ा मसला होता है, पीडियाट्रिशियन इंक्रीज ICP कर लेता है, हाइपर विटामिनोसिस जो होता है, जो दिमाग का प्रेशर है सादा अल्फाज में वो बढ़ा देता है, इंट्राक्रैनियल प्रेशर, और उसकी वजह से बच्चों को खुदा से सेरेब्रल एडीमा हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकते हैं, झटके हो सकते हैं। तो ये सब और सांस के मसले आ सकते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों में डिप्रेशन हो सकता है, मूड की डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जो और ख़तरे वाली बात है, क्योंकि जब ये विटामिन डी और ये कैल्शियम गुर्दे की तरफ चला जाता है तो नेफ्रोकैल्सिनोसिस कराता है, और इसी तरह कंस्टिपेशन भी बच्चों में बड़ी कॉमन होती है। तो विटामिन डी की लेना भी चाहिए, लेकिन किस तरह हो, एक प्रॉपर पीडियाट्रिशियन की और एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के साथ, कि कितना डिफिशिएंसी में कितना देना है, मेंटेनेंस में कितना देना हो, ये एक डॉक्टर को पता हो। क्योंकि एक मरतबा अगर स्टॉस थेरेपी दी गई तो फिर उसको डिफिशिएंसी वाली ओरल सिरप नहीं देनी है, और अगर एक डिफिशिएंसी वाला सिरप दे गया तो उसको 3 मंथ्स तक कैसे कंटिन्यू करना है, 1 to 3 मंथ्स। तो ये एक बड़ा लाजमी और ज़रूरी बात थी। मैंने कहा विटामिन डी के बारे में आपको बताऊं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।